मीडिएशन एंड मॉडरेशन रिग्रेशन एनालिसिस को SPSS में कंडक्ट करने से पहले मॉडल्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जब हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं, यहाँ पे एनालाइज, रिग्रेशन एंड प्रोसेस और किसी तरह का मीडिएशन या मॉडरेशन एनालिसिस करते हैं, तो फर्स्ट यहाँ पे आपको शो हो रहा है मॉडल नंबर, ये 1 2 3 4 5 यहाँ से शो हो रहा है और ये तकरीबन 92 मॉडल्स हैं। तो ये ऑप्शन आता है। तो हम किस तरीके से इस मॉडल नंबर को बेस्ट वे से यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉडल 1 का मतलब है, आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि मॉडल 1 मॉडरेटर का मॉडल है, यानी अगर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है तो इन दिस केस, और एक ही उसमें मॉडरेटर है, तो हम यहाँ पे मॉडल 1 के ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं मॉडल 1 यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं मॉडल 4 के ऊपर, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज होता है, ठीक है। मॉडल 4 में क्या यूज होता है, यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट और एक मीडिएटर। अगर हमारे पास इस तरह का मॉडल हो जिसमें एक मीडिएटर हो, तो इन दिस केस हम मॉडल 4 के ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखते हैं, अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल मीडिएटर है, मॉडरेट कर रहा है इस डायरेक्ट इफेक्ट को, तो जिस तरह का आपका हाइपोथेसिस होता है आप उस तरह के मॉडल को वहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे 2 मीडिएटर्स हैं मॉडल 6 के अंदर, आप देख सकते हैं, जो कि साइमल्टेनियसली डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर के साथ रिलेशन बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इनका रिलेशन शो हो रहा है। तो अगर इस तरह का 2 आपके पास मीडिएटर है, ठीक है, तो इन दिस केस फिर हम 6 के ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। इस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 7th मॉडल है, ठीक है। यहाँ पे हाइपोथेसिस के ऊपर बेस करता है कि आप किस तरीके से हाइपोथेसिस आपने बनाया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपका हाइपोथेसिस है कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और मीडिएटर के दरमियान यहाँ पे मॉडरेटर जो है इसका इम्पैक्ट आप चेक करना चाहते हैं, तो इन दिस केस ये एक मॉडल आपका बन जाएगा। इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x होगा और ये डिपेंडेंट वेरिएबल बन जाएगा और ये मॉडरेटर का। और अगर आप एक मॉडल बनाना चाहते हैं तो इट्स मीन कि आप चेक करना चाहते हैं रिलेशनशिप जो है x और y के दरमियान मीडिएटर का और मॉडरेटर का, ठीक है। तो जिस तरह का आपका हाइपोथेसिस होता है आप उस तरीके से उस मॉडल को जो है वो आप सेलेक्ट करते हैं। डिटेल में हम पाथ एनालिसिस को स्मार्ट PLS में और एमओस के अंदर मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। आप उस आने वाले जो सॉफ्टवेयर स्मार्ट PLS के ट्रेनिंग वर्कशॉप का ट्यूटोरियल और एमओस का ट्रेनिंग वर्कशॉप ट्यूटोरियल के नाम से आ रहा है, तो आप इसको ज़रूर उससे लर्न कीजिएगा।